केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों बेटा प्यारा से बेटा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास ऑनलाइन के थ्रू बेटा कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। अब तक जितने भी नए स्टूडेंट बेटा जो चैनल से जुड़े हैं और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेटा ऑन करना जरूर है ना बेटा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे नया वीडियो आप तक पहुंच जाए तुरंत। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा। आज के टॉपिक में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? अल्कोहल। आज का चैप्टर हम लोगों का बेटा होगा अल्कोहल। हम लोगों ने हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जिसकी पीडीएफ आपको कंटिन्यूअस लाइव क्लासेज के थ्रू मिल जाएगी बेटा। क्लियर? हम हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स से जो भी चैप्टर ये हमारा है, इसमें जितने भी प्रैक्टिस आईआईटी, नीट या जो भी कॉम्पिटिशन्स के एग्जामिनेशन के है ना, एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए उन सभी क्वेश्चन को कहने का मतलब सॉल्व कराया जाएगा पीडीएफ के थ्रू। ठीक बेटा, तो बात सुनने। और जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स या नए स्टूडेंट जो है, जो अब तक चैनल मीन्स ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं ज्वाइन किए बेटा, अब समय आ गया है, चैनल को ज्वाइन कीजिए। मीन्स ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समय कम है। अब कंटिन्यूस सिस्टम से आप लोगों को स्टडी करना है। क्लियर? बात सुनना आगे बेटा ना। तो नया चैप्टर क्या है लाल हम लोगों का? अल्कोहल चैप्टर है। क्या है बेटा ये? अल्कोहल। हमने याद कीजिएगा, अल्कोहल को शॉर्ट फॉर्म में कैसे इंडिकेट करेंगे लाल? कैसे इंडिकेट करेंगे लाल? अगर इसको हम लिखेंगे बेटा, हम इसको ROH लिख सकते हैं लाल? लिख सकते बेटा? लिख सकते नहीं लिख सकते लाल? कंफर्म? मतलब बेटा ये जो ROH है, ये क्या बेटा? ये अल्कोहल है। क्या बेटा? ये अल्कोहल। शॉर्ट फॉर्म में इसको आप ऐसे बोल सकते हैं ना। रफली बेटा यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा लाल। जैसे RCHO की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? RCHO की बात करेंगे, या बेटा RX की बात करेंगे, या बेटा किसकी बात करेंगे? बोलिए, RCOOH की बात करेंगे बेटा। बात सुनना है लाल ना? या बात करेंगे बेटा किसकी? RCOOR की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जैसे जिक्र किया गया बेटा, ROH का जिक्र किया गया। किसका जिक्र किया गया? R। एक बेटा और जिक्र कर सकते हैं, क्या हो जाएगा बेटा? ARX। बात समझ आ गई बेटा ना? देखिए, हर चैप्टर का एक संक्षिप्त, एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। कैसे? जैसे एल्डिहाइड चैप्टर में आप, क्लियर बेटा, RCHO बोलेंगे। क्या बोलेंगे? RCHO। फिर अगला बेटा हैलोअल्केन, हम लोगों ने पढ़ा एल्किल हैलाइड जिसे कहते हैं, है ना। RX। तो RX का मतलब समझ जाइएगा बेटा, क्या? एल्किल हैलाइड या हैलोअल्केन या है या। क्लियर? हैलोअरीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ARX को ही हैलोअरीन्स बोलते हैं। आगे बात बेटा ना। अब RCOH मतलब कार्बोक्सिलिक चैप्टर में आप ये पढ़ोगे शॉर्ट में। क्लियर? और एस्टर में आप ऐसे पढ़ोगे, अल्कोहल में जिसका जिक्र किया गया है यहाँ पर। आगे बात बेटा। तो ये सब माइंड में अपने सेट कर लीजिएगा। बात समझ आ गई बेटा ना, कि अगर कहीं बेटा अगर इसका जिक्र किया गया तो आप क्या बोलेंगे? कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? एल्डिहाइड चैप्टर चला। कौन सा चैप्टर चला लाल? एल्डिहाइड चला है। और जब इसका जिक्र होगा तो क्या बोलेंगे आप? हैलोअल्केन का। और इसका जिक्र होगा बेटा हैलोअरीन का। और जब इसका जिक्र होगा बेटा कार्बोक्सिलिक चैप्टर। कौन सा चैप्टर? कार्बोक्सिलिक। और इसका जिक्र होगा तो बात समझ आ गई लाल ना? ये चीज कंफर्म हो गया लाल। क्या कहने का मतलब कि ये इंडिकेट करता है कौन सा चैप्टर है। बात समझ आ गई बेटा ना? क्लियर? एक चीज ध्यान दीजिएगा, भले ही सेकंड ईयर की आप लोग सेकंड ईयर का एग्जाम देने के लिए बैठे हैं, है ना, सेकंड ईयर के प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन माइंड में तैयारी इतने अच्छे से कीजिए कि अच्छा विधिवत रिजल्ट आए आप लोगों का, है ना। मतलब जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़िए, कि आईआईटी या नीट या बीटेक या फार्मेसी या पॉलिटेक्निक किसी का कोई सपना हो तो उसके भी क्वेश्चन को हम लोग करें, है ना। बात समझ बेटा ना? क्लियर? पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को वो चीज़, सारी चीज़ बताई जाएगी। 1-2 घंटे तक चलेगी पीडीएफ, कंटिन्यूस आप लोग स्टडी करेंगे उस चीज़ का, है ना। बात समझ आएगी बेटा? चलिए बेटा, तो ये बात समझ में आ गई। अल्कोहल मतलब बेटा किसका जिक्र किया गया? ROH समझ में आ गया बेटा ना? आपने एक चीज देखा बेटा, क्या ये क्या है बेटा? एल्किल मीन्स एल्काइल ग्रुप। ये क्या है लाल? एल्काइल ग्रुप। ये क्या है लाल? एल्काइल। ये क्या है? सभी में हमने क्या देखा बेटा? एल्काइल। लेकिन इसमें डिफरेंस है, ये एराइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है लाल? एराइल। बात समझ आ गई बेटा? ये कौन सा ग्रुप है लाल? ये एराइल ग्रुप है। एराइल का मतलब बेटा जैसे C6H5, C6H5। ये बात समझ आ गई बेटा ना? मतलब ये जो होगा लाल, ये क्या है? C6H5X मतलब फेनिल हैलाइड। दैट इज एरिल हैलाइड। बात समझ आ गई लाल ना? इसी को अगर हम लिखते हैं बेटा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते लाल, ये आक्स। कंफर्म हो गया बेटा ना? इतना पोर्शन जो बेटा ये लिखा गया, ये क्या है? C6H5 और ये X हाइड्रोजन इस पर जुड़ गया। क्लियर?
बात समझ आएगी बेटा ना। मतलब बेटा ये जो बेंजीन होता है, बात समझे बेटा, C6H6 होता है ना, जब इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा बेटा, तो कहने मतलब क्या है, हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, रिप्लेस हो जाएगा। मतलब कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो क्या बना लाल मेरे यहाँ, बोलो C6H5X बना। बात समझ आएगी बेटा ना। ये कैसे हुआ, बात समझ आई कि एरोमेटिक फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट बेंजीन में एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन ने रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन ने रिप्लेस कर दिया लाल। तो यहाँ पर 6H5 दैट इज ये आपका एराइल ग्रुप से इंडिकेट करेंगे AR। आप गलती से भी आप नहीं बोलेंगे, आपके 118 एलिमेंट्स में एक ऐसा एलिमेंट्स होता है बेटा जिसको आप क्या बोलते हैं, ये जो AR होता है जिसको आर्गन बोलते हैं। आप गलती से भी इसका जिक्र नहीं करेंगे, माइंड में ये बात नहीं आनी चाहिए आपकी। क्लियर बेटा। तो ये क्या है बेटा, ये इंडिकेट कर गए एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप मतलब दैट इज आउट ऑफ फेनिल। फेनिल कैसे, बात सुनना है बेटा कि बेंजीन अणु में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद जो समूह हमारा बनकर तैयार हुआ वो C6H5 और लास्ट में X मीन्स C6H5X। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आया लाल, समझ में आ गया लाल ना, कंफर्म हो गया बेटा। तो ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो गई लाल, कंफर्म। चलिए हम लोग चलते किसकी तरफ, एल्कोहल की तरफ। किसकी तरफ लाल, एल्कोहल। तो ये बात समझ में आ गई लाल, इसको रफ कर दो लाल, समझ में आ गया लाल ना, ध्यान दीजिएगा लाल। और अपना कॉन्सेप्ट है क्या बेटा, रटना नहीं, रटना नहीं, दिलो दिमाग में सेट कर लीजिए। मुझे पता है आप लोग कितना समझ रहे हो लाल, है ना। किसी दिन टेस्ट भी होगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा, टेस्ट होगा। और टेस्ट की प्रक्रिया जो करेंगे, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो नए स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, जुड़े नहीं जो अब तक, वो जुड़े बेटा। टाइम बहुत समय मीन्स कहने मतलब कम बचा है, जिससे PDF के थ्रू हम क्लासेज स्टार्ट कर सकें। और जिनका छूट गया है कैसे क्या है वो आना स्टार्ट करें, उनकी हम PDF के थ्रू कवर करा देंगे, है ना। बाकी आधे घंटे 1 घंटे लाइब्रेरी में यहाँ एडजस्ट करो। बात समझ गए बेटा ना, क्लियर। कह देखो बेटा तैयारी अच्छे से करना है सबको, ये माइंड में सेट कर लो सब लोग, क्लियर। चलिए बेटा अब एल्कोहल के बारे में बात करेंगे। तो एल्कोहल के बारे में कुछ आप लोग बताएंगे, जैसे 1-2 एल्कोहल के कुछ बताइए कंपाउंड्स के नेम। जैसे एल्कोहल में आप लोग जिक्र करते बेटा, जैसे क्या गया CH3OH हो गया, है ना। फिर बेटा हो गया C2H5OH हो गया, फिर बेटा C3H7OH हो गया, फिर आगे क्या हो जाएगा C4H9OH हो गया, है ना। कैसे, अब एक चीज यहां समझिएगा, ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्कोहलिक OH ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो ग्रुप बनके तैयार हो रहा क्या है बेटा। जैसे ये एग्जांपल देखिए, संतृप्त हमने बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, थोड़ा जिक्र करते बेटा, नोट में समझने का प्रयास करते हैं। यहां नोट में समझिए बेटा, क्या किसका जिक्र करेंगे, सैचुरेटेड क्या है, थोड़ा समझिए बेटा। सैचुरेटेड HC मतलब हाइड्रोकार्बन। बात समझ आ गई, समझिए बेटा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब बेटा ये हम 2 प्रकार के होते हैं आपके। जब हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स को 2 स्टेप में तोड़ा गया है, एक हाँ संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बात समझ आ गई। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें जितने भी यौगिक होंगे सभी सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या होंगे, जुड़े होंगे। जितने भी कंपाउंड्स होंगे सभी क्या होंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। आगे बात समझ बेटा। लेकिन जो असंतृप्त मीन्स कौन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। मतलब उनमें जो कंपाउंड्स होते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। आगे बात समझ बेटा। तो हम यहाँ पर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का जिक्र नहीं कर रहे हैं, किसका जिक्र कर रहे हैं बेटा, हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स मींस को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम समझेंगे, आप बताएंगे बेटा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़े हों। क्लियर, आ गई बात समझ में। जैसे एग्जांपल, इसकी डिफिनेशन समझ में तो आ गई, समझ में आ गई। इसी बेस पर 3 सीरीज पढ़िएगा, इसी बेस पर हम लोगों ने 3 सीरीज पढ़ा है बेटा। कौन कौन सा लाल 3 सीरीज हम लोगों ने पढ़ा, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अपना कॉन्सेप्ट बेटा ये है, यदि आप फर्स्ट ईयर में भी नहीं पढ़े हैं, आप बैठेंगे तो फर्स्ट आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है। आप फर्स्ट ईयर में भी नहीं पढ़े हैं तो फिर भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आज अभी से बेटा ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए, मतलब एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। क्लियर। तो एल्केन सीरीज हो गई,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, एल्कीन एंड एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब जब एल्कीन एंड एल्काइन की बात की जाएगी तब आप क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जब सिंगल बॉन्ड की मीन्स बात की जाएगी, मतलब एल्केन की बात की जाएगी, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? तीनों की जब डिफिनीशन बना के तैयार करते हैं, डिफिनीशन अपने अंदर से निकालिए, रटिए मत, क्योंकि रटन मीन्स आप रटने वाली विद्या छोड़ दीजिए, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट रटना नहीं समझना है, रटो बिल्कुल ना, 1% में मत, आप समझिए, समझने के बाद डिफिनीशन बना के तैयार कीजिए अपने अंदर से। अगर इंटरेस्ट अगर आप अपने में पैदा करना चाहते हैं तो मतलब अब एल्कीन की डिफिनीशन क्या जा रही है, बोलेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हों, तो ये एल्केन की डिफिनीशन हो गई। जहां पर सिंगल बॉन्ड बोला है वहां डबल बॉन्ड बोल देना, तो एल्कीन की डिफिनीशन हो गई। जहां पर डबल बॉन्ड बोला है वहां ट्रिपल बॉन्ड बोल देना, वो किसकी डिफिनीशन हो गई, एल्काइन की डिफिनीशन हो गई। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एक डिफिनीशन समझिए, तीनों डिफिनीशन कंप्लीट आपकी। नई बात समझिए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया बेटा? अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग ज़्यादा यहाँ पर इसके एंट्री नहीं मारेंगे, ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं समझेंगे, इतना हम लोग समझ में आ गया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसमें कितने प्रकार के सीरीज रखे गए हैं। 3 प्रकार के सीरीज रखे गए हैं ना, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, जिनके बारे में हम लोग बढ़िया अच्छे से समझ लिए। एग्जाम्पल यहाँ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतनी किसी पॉइंट को हम इतना समझेंगे जो हम पढ़ चुके हैं पहले पास्ट में, प्रेजेंट टाइम में वही इतना पढ़ेंगे या वही उतना मीन्स समझने का प्रयास करेंगे जो जिससे हमारा ये चैप्टर समझ में आ जाए। जब हम पास्ट की चीज़ को डिफिनीशन बना के लिखना स्टार्ट करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ आ गई बेटा ना? तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो सैचुरेटेड, अब जैसे एक एग्जांपल दिया CH4 है बेटा, छोटे स्तर से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर? क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, ये CH4 है, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्यों, जैसे मैं कहूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तैसे अपने माइंड में क्वेश्चन लाना, क्या अच्छा इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, और जब सिंगल बॉन्ड आपको दिख तो रहा नहीं है, और जब सिंगल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जैसे बेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे तैसे स्ट्रक्चर आपको बता देगा कि इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, कार्बन, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी यौगिक में जिस परमाणु की संख्या सबसे कम होती है उसको सेंटर में कर दीजिए, सेंटर में यहाँ पर कर दीजिए। कार्बन की संख्या कितनी बेटा, हाइड्रोजन की संख्या, तो कार्बन कहाँ होगा बेटा, हाइड्रोजन कहाँ होगा बेटा, चारों तरफ, है ना? तो कार्बन और हाइड्रोजन, ये आ गई बात में बेटा, क्लियर? अब देखिए कार्बन की वैलेंसी बेटा टेट्रा, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, टेट्रा। कैसे, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, नोट पे समझिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 6 होता है, लाल 6 होता है, और जब 6 होता है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक का, 1s2 कामा 2s2 2p2। तो ये आउटर, ये इनर मोस्ट सेल और ये आउटर मोस्ट सेल, इनर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स नंबर को कोर इलेक्ट्रॉन्स, एंड आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स नंबर को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्योंकि वैलेंसी क्यों कहा, वैलेंस की हिंदी क्या होती है, वैलेंसी की हिंदी क्या होती है, संयोजकता। मतलब इसका रीजन क्या, जब किसी से जुड़ने की बात आती है, किसी का नेम रखा गया ऐसे नहीं रखा गया है, उसका रीजन है वैलेंस। मतलब आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स नंबर को वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि यही किसी अदर एटम से क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, किसी से जुड़ता है, किसी से रिएक्शन करता है ना। इनर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं। आ गई बात से बेटा, क्लियर? तो देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा, 2 और 2, ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। और जो 4 होते हैं, एक हम लोगों ने छोटे पर एक रूल पढ़ा था, कौन सा, अष्टक का नियम, गलती से पढ़ा होगा, है ना? अष्टक का नियम, कौन सा नियम बेटा, ये अष्टक का नियम में ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट ऑक्टेट ऑक्ट 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 बोलते बोलते लास्ट समझोगे 8, ऑक्ट 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 ऑक्ट। मतलब ये एक ऐसा रूल है जिसके बारे में हम लोग विधिवत जब पढ़ेंगे पी ब्लॉक फर्स्ट पेपर,
तो वहाँ इसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है इनर्ट फैमिली से, जीरो फैमिली से, नोबल गैसेस फैमिली से, रेयर गैसेस फैमिली से, वहाँ से क्वेश्चन आता है ना। उन सबका एक ही नाम है। कभी कभी रेयर गैसेस पूछ लेते हैं, कभी इनर्ट गैसेस पूछ लिए, कभी शाही गैसेस पूछ लिए, कभी उत्कृष्ट गैसेस पूछ लिए, इंग्लिश में पूछ लिए नोबल गैसेस बताओ, और सबका मतलब एक ही है। आगे बात समझ बेटा ना। तो ऑक्टेट मतलब कि ऑक्टेट रूल में ये देखिए, अष्टक नियम में ये कहा जाता है कि ऐसे परमाणु जिनके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से मतलब जुड़ने का प्रयास करते हैं। मतलब कि जुड़ने का प्रयास किस लिए करते हैं, जिससे उनके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए कंप्लीट, मतलब उनका अष्टक क्या हो जाए लाल, कंप्लीट हो जाए। तो कार्बन के पास कितने होते बेटा, ये 4 होते। अब बताइए बेटा, कार्बन पास ऑलरेडी कितने हैं, 4 हैं। हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड गलती से भी नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी देने की कैपेसिटी एक ही, क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन है। आगे बात समझ ना, क्लियर। देखिए बेटा कितने हो गए, अब 5, अब कितने हो गए, अब कितने हो गए, अब कितने हो गए, ये बात समझ आ गई। यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा आप लोग। भैया ऑनलाइन वाले बेटा भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना, बेशक बेहिचक बेधड़क होके, है ना, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो इतनी बात समझ आ गई लाल ना, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ क्या रहे हैं लाल, अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अल्कोहल। हम जब अच्छे से डीपली चलेंगे तो ये चीज भी कहोगे अच्छा ऐसा होता था, पहले बता दिए होते। देखो तो ये सैचुरेटेड समझ में आ गया। आप सैचुरेटेड में एक एग्जांपल ले लिया। अब एक इसमें से ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन अभी आप खुद बोलोगे बेटा। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप क्या करेगा, इस सैचुरेटेड में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और जब रिप्लेस करेगा तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, बताओ बेटा लाल, ये बनेगा H और ये OH। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या बना, CH3OH बना कि नहीं बना। अब आपके माइंड में एक इमेज बन गया होगा कि ये डेफिनेशन इसकी क्या बन रही है। डेफिनेशन ये बन रही है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल अल्कोहलिक ग्रुप क्या करता है, रिप्लेस करके मेन CH3OH बना रहा है। माइंड में सेट हो गई बात। एक समझ में आ गया। जब एक समझ में आ गया बेटा तो ये भी समझ में आ गया होगा लाल, ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे सारे एग्जाम्पल कर लेंगे कि आप नहीं कर पाएंगे, आ जाएगा समझ में, नहीं आ जाएगा समझ में। आया लाल कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया बेटा। देखो कैसे, ये क्या है मेथेन, ये क्या है एथेन, ये मतलब ये मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से ब्यूटेन से। कोई दिक्कत समझ में आई बात कि नहीं आई। एक सीरीज की बात करते हैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर दिख रहा बेटा यहाँ पे, नोट नंबर 3 क्या है। 3 में ये है पॉइंट नंबर, बताइए 3 में क्या हो जाएगा लाल। एक हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज सुना होगा, होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, याद आया बेटा। क्या है ये, किसे कहते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सभी कार्बनिक यौगिकों के बीच में समान का अंतर हो, मतलब सभी में जो डिफरेंस हो वो क्या हो, इक्वल हो। और जब इक्वल बेटा डिफरेंस होगी तो उससे क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे होमोलोगस। अपनी भाषा में थोड़ी बोलेंगे, केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोलेंगे होमोलोगस सीरीज, है ना। अवधि में क्या बोलेंगे, सजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी मतलब सभी कार्बनिक यौगिकों के बीच में समान का अंतर। वो कैसा इक्वल, क्या इक्वल, कितने का इक्वल, CH2 का। बात समझ आ गई। तो होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें सभी कार्बनिक यौगिकों के बीच में समान का अंतर हो, जैसे मतलब कि CH2 का अंतर होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, नोट नंबर 3 क्या बता रहा है इसमें देखो बेटा, यहाँ जूम करके देख लीजिए। जैसे CH4 है, बात समझना, दिख रहा है ना, CH4 है, इसमें CH2 जोड़ दो, क्या हो गया बेटा, ये बोलो C2, इसमें CH2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा लाल, C3H8, इसमें CH2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, C4H10, यही तो होगा। तो हमने देखा मेथेन एथेन में कितने का अंतर, एथेन प्रोपेन में कितने का अंतर, और ये प्रोपेन ब्यूटेन में कितने का अंतर, सभी में CH2 का ही अंतर है। तो ऐसी सीरीज को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज, समझाते हैं, सजातीय श्रेणी। आगे बात समझ बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। जब बेटा ये चीज एक एग्जांपल ये समझ में आया
तो आपके माइंड में एक इमेज बन गया कि जो एल्कोहल चैप्टर है, जब इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है, रिप्लेस करके एक नया यौगिक बनाने का तैयार, मीन्स एल्कोहल बना देता है। ये बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई बेटा? किसी कोई दिक्कत? इसको रफ कर दें, सभी के माइंड में इमेज। किसी कुछ पूछना है लाल? समझ में आ गया लाल? पूछना है लाल? समझ में आ गया ना? कंफर्म? चलिए इसको रफ कर रहा हूँ बेटा। देखो लाल, इतना समझ में आ गया है ना? देखिए अब बताइए। बहुत सही लाल मेरे, क्लियर? आप बताइए, जब अल्कोहल की बात है, जब इसके नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो कैसे क्या होगा, आप लोग कुछ बताएंगे इसके बारे में? जब नॉमेनक्लेचर की बात की जाती है बेटा, तो इसके जब नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कुछ इसके बारे में? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? जब नॉमेनक्लेचर की बात आएगी बेटा, तो इसको 3 स्टेप में कर सकते हैं। पहली बात, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहले 3 पार्ट्स में तोड़ लीजिए। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि नॉमेनक्लेचर हेडिंग, नॉमेनक्लेचर में देखेंगे कितने प्रकार का नॉमेनक्लेचर, कुछ याद आया? जिसमें नॉमेनक्लेचर की जब बात की जाएगी तो आईपीएससी के सिस्टम के थ्रू करेंगे, फिर ट्रायल सिस्टम जो होगा, कॉमन सिस्टम जो होगा, 3 तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। बात सुना कि बेटा ना? क्लियर? तो सबसे पहले जब बात करते हैं प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी, अभी तो इंट्रोडक्शन चलेगा, ये सिर्फ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, फिर ये कितने टाइप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट्स में तोड़ दिया गया है, मीन्स प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल क्या होते हैं, ये जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर आइसोमेरिक इन एल्कोहल, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट, फिर वहाँ से सीरियसली। अभी ओनली क्या चलेगा हम लोगों का, इंट्रोडक्शन। किसी व्यक्ति का जैसे पहले इंट्रोडक्शन चलता है, तो ऐसे एल्कोहल का इंट्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन को आ जाए, है तो टॉपिक का ही आपका टॉपिक है। क्लियर? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जब बात आती है, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जब बात आती है, जिसको कितने पार्ट्स में तोड़ा गया, हम लोग यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल शॉर्ट ट्रिक में समझा देंगे, माइंड में सेट हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, फिर बेटा 2 डिग्री एल्कोहल, फिलहाल 3 डिग्री एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल क्या है, बात समझिएगा। हाँ, जिसमें एक बात समझिएगा, थोड़ा और माइंड यूज कीजिएगा, हमने सारी चीज़ें विधिवत समझाया है। ध्यान दीजिएगा, ये जब ये एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, और ये 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, एक ऐसे भी समझ सकते हो। 1 डिग्री एल्कोहल जब क्या होगा कि ऐसे, मतलब कि जिसमें एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, 2 मतलब ये 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, ये 3 कार्बन, क्या एल्काइल ग्रुप। याद आया? यहां पर भी देखिए डिफिनेशन ऑटोमेटिक हो गया। अच्छा ये चीज था, समझ में तो आ गया। कैसे? ध्यान दो, जब इसकी बात करेंगे, यही आगे बता रहा हूं, CH2OH। क्लियर? अगला क्या हो जाएगा, CHOH। कुछ याद आया? फिर बेटा ये COH, एल्काइल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। बात समझ आ गई ना? कैसे? अब यहीं पर इसको हम देखिए और अच्छा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कैसे बेटा? देखो RCH2, बोलो RCH2OH हो जाएगा, R। क्लियर? अगला RCHOH, R। क्लियर? अगला बेटा
नहीं बात समझ में आई? समझ में आया बेटा नहीं आया? माइंड में सेट कर लिया ना? माइंड में सेट कर लिया। मतलब जब बात इसकी की गई, देखिए 1 डिग्री, अब देखिए ये ग्रुप है, आपका फॉर्मूला है, यहीं सेट कर लीजिएगा दिमाग में। क्लियर? फिर से समझाया जाए। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? देखिए बेटा, जब आ गया तो एक बार और देख लीजिए। जब इसी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा? इसका बनाइए तो क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा? CH2, बोलो, CH2OH। तो इसमें जब एक R जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है एक मेथिल कोई ग्रुप जुड़ेगा, H3C। और जब इसकी बात करेंगे तो COH है ना, CHOH हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 और ये CH3 है ना। और जब इसकी बात करेंगे तीसरे क्या हो जाएगा बेटा? CH3 और CH3। नहीं बात समझ में? रटना तो नहीं पड़ा, माइंड में सेट हो गया। क्या माइंड में सेट करना है ये भी जान लो, क्या माइंड में सेट कर लो, नहीं भूल जाओगे घर से जाते जाते। क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 फॉर्मूले याद कर लेना बस। कैसे क्या हो रहा है? एल्किल हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? फॉर्मूले में क्या हो रहा है बेटा? फॉर्मूले में क्या हो रहा है? एल्किल क्या है? हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। मीन्स हाइड्रोजन कम हो रहा है, एल्किल इंक्रीज हो रहा है। एल्किल और हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है। बात समझ गए बेटा ना? याद करो, एक रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाई गई थी, पूछा जाएगा अभी, अभी नहीं पूछेंगे लेकिन ध्यान दीजिएगा, रिवीजन करने का समय है। RMGX ग्रिग्नॉट अभिकर्मक वाली 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाएंगे ग्रिग्नॉट अभिकर्मक, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना? बात समझ गए बेटा ना? तो ये फॉर्मूला याद हो गया, ये फॉर्मूला याद हो गया, ये फॉर्मूला याद हो गया। रटना तो नहीं पड़ा, माइंड में सेट हो गई बात। क्लियर हो गया लाल? कंफर्म हो गया? तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंफर्म हो गया? क्लियर? चलिए देखिए आगे, रब कर दें, रब कर दिया जाए लाल। देखिए बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अगली हेडिंग कौन सी पड़ेगी लाल? नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। क्या होता है कौन बताएगा लाल? नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल का नामकरण करेंगे, है ना? कि अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर में इंपॉर्टेंस ऐसे पढ़ लेंगे। समझ में आ गया बेटा? जब नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे बेटा, तो बताइए बेटा, नॉमेनक्लेचर किसका करना है लाल? अल्कोहल का करेंगे। तो अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करना है तो कैसे क्या होगा? कितने स्टेप से बताया गया था? 3 स्टेप बताए गए थे। कौन कौन से बेटा? कॉमन सिस्टम एंड ट्रायल सिस्टम, IUPAC सिस्टम, यही थे। ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ गई लाल ना? कंफर्म हो गया? मतलब ये पढ़ाई करते हो आप लोग? सच बोलो, पढ़ाई करते हो? माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ा करो आप लोग। एक चीज़ और चीज़ ध्यान रखो बेटा, किसी चीज़ को कठिन मत समझो, किसी चीज़ को कठिन मत समझो। अगर कठिन समझोगे बेटा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ कठिन लगने लगेगी, है ना? हर चीज़ बेटा इजी होती, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बना लो, ठीक है ना? और एक्टिव होके बिल्कुल रहा करो कि हाँ लगेगी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्यों, है ना भैया? हाँ, कंटिन्यूअस पढ़ो, नहीं तो दिक्कतें होंगी। चलिए बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो कॉमन सिस्टम क्या है? कॉमन सिस्टम क्या है? कॉमन सिस्टम का मतलब क्या होता है? पहली हेडिंग पड़ जाएगी कॉमन सिस्टम के तहत हम लोग नॉमेनक्लेचर अल्कोहल का करते हैं तो क्या है? कौन बताएगा? एग्जाम्पल कोई बताएगा इसमें? जैसे हाँ, CH3OH हो गया बेटा, CH3OH हो गया, और C2H5OH हो गया, और C3H7OH हो गया, और बोलो 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 बोलो, जो भी आपने पढ़ा है उस अगला कोई एग्जाम्पल बोलो इसी में, बोलो बेटा। हाँ, और कुछ डिफरेंस एग्जाम्पल कराए गए थे?
कुछ डिफरेंस एग्जाम्पल कराए गए थे आप लोगों को। बोलिए लाल, कॉमन सिस्टम में क्या हो जाएगा, बोलिए लाल। एक आपके देखिए नोट पे समझिए पहले बेटा, यहां पर जैसे एक नॉर्मल चेन, ठीक बेटा, ये क्या है नॉर्मल चेन। अब क्या है बेटा ये आइसो चेन। अब क्या है बेटा ये नियो चेन। अब कुछ याद आया, क्लियर हो गया ना। मतलब इसमें जो रहता है, इसमें नॉर्मली इसको क्या बोलेंगे आप, इसको, लेकिन इसका नेम क्या बोलेंगे आप लोग का, हाँ बोलो क्या बोले इसको, नॉर्मली इसको क्या बोलेंगे लाल, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, इसे एथिल अल्कोहल, इसे प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, है ना, ये चीज हो जाता है ना, यही तो बात बताई गई। और इसी में एग्जांपल आप कई सारे कर सकते हो, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। नई बात समझ आई। और जैसे क्या हो सकते हैं, अगर इसको तोड़ना चाहो और इसकी इसी को और थोड़ा लेंथ, इसकी चैन बढ़ाना चाहो तो कैसे हो जाएगा, बोलो इसमें कोई अगली चैन बताओ। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 होगा लाल, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये तो हम लोगों ने यहाँ दिया, ये देखो, बस इसी के चैन बना दिया आप लोगों ने, चोरी पकड़ी गई, है ना, कंफर्मेशन हो गया बेटा ना। प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहां से एक हाइड्रोजन को ब्रेक किया हमने, एक ये कर दिया। अब क्या हो जाएगा ये आइसो, क्या हो जाएगा बोलो बेटा, क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटिल अल्कोहल में टूटेगा, आइसो ब्यूटिल टूटेगा ना। और जब इसी को क्या करेंगे CH3, अब क्या हो गया, कंडीशन वही टूट रहा है ना, ब्यूटिल में इसकी पोजीशन चेंज हो गई, कोई दिक्कत नहीं इसकी, है ना बेटा। कहने का मतलब देखो, चोरी यहाँ पकड़ ली गई है, यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, है ना, इसी को कहते हैं माइंड को चेक करना। और ये बेटा यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल, आइसोपेंटिल अल्कोहल, दैट इज आपके यही चाहेंगे। कंफर्म हो गया बेटा ना, कंफर्म हो गया ना। लेकिन जो अगला हमारा सिस्टम होता है जिसमें कार्बिनॉल का जिक्र करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। लेकिन जब इसको इसी कंपाउंड्स का नेम क्या है, आइसो की बजाय ये नॉर्मल, इसको बोलेंगे नॉर्मल मेथिल, फिर ये नॉर्मल, और ये आपका आइसो टूट गया, देखो आइसो प्रोपिल अल्कोहल, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, आइसो। बात समझ आ गई बेटा ना, क्लियर हो गया लाल ना। देखिए बेटा, अगला सिस्टम कौन सा है लाल, कार्बिनॉल सिस्टम, ट्रायल सिस्टम, कार्बिनॉल सिस्टम, है ना। ध्यान दीजिएगा, कार्बिनॉल यहाँ पर बात समझिएगा, बहुत डिफरेंस चीज, बहुत प्यारा सा पॉइंट है यहाँ, ध्यान दीजिएगा। अब तक आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर CH3 को आप क्या बोलेंगे बेटा, CH3OH को क्या बोलेंगे। अब तक अभी आप लोग क्या पढ़ रहे थे, कब उस समय मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल बोल रहे थे ना, बट आप इसको अब मेथिल अल्कोहल बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, कार्बिनॉल के नाम से यहाँ पर जानेंगे। इसका रीजन क्या है, विधोत आपको समझा दिया जाएगा जब पर्सनली इसका चलेगा, क्लियर। तो यहाँ पर नॉर्मली ऐसे जान लीजिए, कार्बिनॉल मतलब ये क्या है, कार्बिनॉल। अब देखिए, अगर कार्बिनॉल है तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कौन बताएगा इसमें। ये तो कार्बिनॉल हो गया, तो मेथिल कार्बिनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, बोले बेटा, मेथिल कार्बिनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, ना ना ना, बताओ बेटा, मेथिल कार्बिनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो बेटा, मेथिल कार्बिनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिसमें मेथिल कार्बिनॉल है, फिर डाई मेथिल, डाई है, ट्राई है, मेथिल कार्बिनॉल, क्या हो, मेथिल कार्बिनॉल का फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलिए, पढ़ाया आप लोगों ने, पढ़ाया आप लोगों ने, क्या पढ़ा, देखिए
कितना प्रैक्टिस किया भी पता चल जाएगा। अच्छा, इसी में कंफ्यूज पड़े हुए, इसमें नकल कैसे करें हैं? अच्छा, समझ नहीं पा रहे। नहीं, प्रयास तो बहुत किए होंगे कि इसमें कहाँ से कैसे क्या सिस्टम बन रहा है ना। मतलब ये चीज़ तो प्रयास किया कि कार्बिनॉल सिस्टम में क्या हो रहा है, लेकिन प्रयास किए हैं ना कि मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे नकल करने का, लेकिन कर नहीं पाए। ये बड़ी दुखद की बात है ना। कोई बात नहीं बेटा, इसमें ध्यान दो। इसमें देखो, इसमें डायरेक्टली से बताया गया है डाई मेथिल कार्बिनॉल, डाई मेथिल कार्बिनॉल, और फिर ट्राई मेथिल कार्बिनॉल हमने शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया था, जिसमें आपकी ये डिपेंड करेगी एल्किल ग्रुप्स, जिसमें एल्किल ग्रुप्स डिपेंड करेगा। और चोरी कहाँ पकड़ी गई मैं भी बता दे रहा हूँ, बता दिया जाए। देखो बेटा, ये जो इसमें बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपका हो गया कार्बिनॉल, क्लियर, एक आपका ये हो गया, ये ठीक। आप कंफ्यूज में थे, मोनो डाई ट्राई वाला सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है, तो भैया बात समझिएगा। एक हाइड्रोजन ये, एक ये आपका दिया गया, तो मेथिल कार्बिनॉल आपका एडिजेड, ये आपका हो गया एथिल कार्बिनॉल में टूटा था ना इसमें। अब ये इसी को हम डाई में तोड़ेंगे, 1 2 डाई डाई एथिल कार्ब, फिर इसमें ट्राई हो गया कि ट्राई टूटेगा कि नहीं टूटेगा, है ना। मतलब इसी को यहाँ ऐसे ना लिखो, आपको अच्छा ये मैटर था। अब समझ में आया? मोनो डाई एंड ट्राई कार्बिनॉल, आप समझ में आया कि नहीं आया? मोनो डाई एंड ट्राई कार्बिनॉल। और जब इसी को हमने कहा था ट्राईफेनिल कार्बिनॉल, यही चीज हमने बताया था लास्ट में कि जो ट्राई मेथिल कार्बिनॉल, ट्राई मेथिल कार्बिनॉल हुआ नहीं, ट्राई मोनो मेथिल कार्बिनॉल 2 का जिक्र करोगे, डाई मेथिल 3 का जिक्र करोगे, ट्राई मेथिल कार्बिनॉल, और जब ट्राईफेनिल कार्बिनॉल की बात की जाएगी, सही बताया लाल, क्या हो जाएगा लाल, क्या हो जाएगा? C6H5, क्योंकि C6H5 बेटा क्या है? फेनिल है। तो ये है क्या बेटा? ये फेनिल है। आगे बात सुन बेटा, जब ये फेनिल है तो इससे क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बेटा, कार्बन दिया गया ना, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ याद आया? डाई फेनिल कार्बिनॉल, अब क्या हो गया? ट्राई फेनिल कार्बिनॉल, ट्राई मेथिल, सही बता रहा हूं लाल, ट्राई मेथिल कार्बिनॉल, एथिल होता, ट्राई एथिल, ध्यान देना बेटा, ट्राई एल्किल, नई बात समझ आई? समझ में आ गया बेटा ना? तो ये क्या है? ट्राई, बोलो बेटा, ट्राई फेनिल कार्बिनॉल, नई बात समझ आई? तो CH3OH है क्या बेटा? ये क्या है बेटा? कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। ये कौन सा सिस्टम है बेटा? ये कौन सा सिस्टम है लाल? कौन सा सिस्टम है? आप इसको बोल सकते हैं कार्बिनॉल सिस्टम, कार्बिनॉल, कार्बोनिल आपको जो है, कार्बोनिल और कार्बेनिल दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने डिफरेंस बताया था जब नोट कर रहे थे, कहा से जी कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक, तो कार्बिनॉल कार्बोनिल, ध्यान दीजिएगा। आप सिस्टम कंटिन्यूस वहीं पर पॉइंट हमने पकड़ा, आप सिस्टम कार्बोनिल कार्बोनिल बोल रहे, हमने डिफरेंस बताया था वहां पर, कुछ याद आया? तो डिफरेंस किसमें टूटेगा? कार्बिनॉल सिस्टम, माइंड में सेट। तो ये कौन सा सिस्टम है बेटा? ये कार्बिनॉल, ये कार्बिनॉल सिस्टम, ट्रायल क्लियर? कार्बिनॉल सिस्टम, कार्बोनिल बोलेंगे गलत हो जाएगा, दैट इज ग्रुप ऑफ द, तो ये कार्बिनॉल सिस्टम। तो मेथिल को क्या बोला गया यहां पर? कार्बिनॉल। ये बात समझ में आ गया बेटा? तो CH3OH को यहां पर मेथिल अल्कोहल बोलेंगे?
आप क्या बोलेंगे समझेंगे यहाँ पर, मेथिल मीन्स क्या बोलेंगे, कार्बिनॉल। तो देखिए बेटा कितने हैं, ट्राई एल्किल कार्बिनॉल, ट्राई मेथिल कार्बिनॉल, ट्राई एथिल कार्बिनॉल, ट्राई फेनिल कार्बिनॉल, ट्राई फेनिल। दिमाग में सेट हो गई बात की नहीं, क्लियर। कॉमन सिस्टम समझ में आ गया, ये आपका ये कार्बोनिल सिस्टम समझ में आ गया, कार्बिनॉल सिस्टम समझ में आ गया, कार्बिनॉल सिस्टम समझ में आ गया। कार्बिनॉल सिस्टम में CH3OH को क्या यहाँ पर बोला गया, क्या समझ रहे हैं बेटा, कार्बिनॉल, तो दैट इज ट्राई मेथिल कार्बिनॉल, ट्राई एथिल, ट्राई प्रोपिल, ट्राई फेनिल। ये है क्या लाल, ये इतना पोर्शन क्या है, फेनिल। क्या है बेटा ये, C6H5 मतलब बेटा ये क्या है लाल आपका, फेनिल। तो कितनी बार बेटा ये, क्या बोलेंगे, 3 के लिए, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। बात समझ में आ गई, रटना तो नहीं पड़ा, समझ में आ गया लाल। तो दैट इज ट्राइफेनिल कार्बिनॉल। तो आप कॉमन सिस्टम समझ में आ गया, कार्बिनॉल सिस्टम समझ में आ गया। अब लास्ट कौन सा है, IUPAC सिस्टम। क्लियर बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल में आपने कॉमन सिस्टम, फिर कार्बिनॉल सिस्टम, फिर तीसरा बेटा IUPAC सिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत, समझ में आ गया बेटा ना, समझ में आ गया लाल ना। टाइम कितना हो गया, बस 1 मिनट लाल, बस ये चीज़ समझ में आ गई ना। तो होमवर्क क्या है, देखिए होमवर्क ले लीजिए अगर आप, है ना। होमवर्क देखिए, नाम आप जितने भी कंपाउंड्स हैं, है ना, आप नॉमेनक्लेचर मीन्स IUPAC सिस्टम के तहत उन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे जिनमें बेटा क्या प्रेजेंट होगा, OH। ये चीज़ आपके समझ में आ गई बेटा ना, ध्यान दीजिएगा। CH3 CHO एंड C2H5OH, इनमें से कौन सा एल्कोहलिक कंपाउंड्स है, ये नहीं कंफर्म, मतलब माइंड में सेट हो गया। ऐसा इसलिए बेटा पूछा जिससे आप घर पर जब जाइएगा तो एल्कोहल कंपाउंड्स वाले जितने होंगे उनका नामकरण करिएगा, और इसके बारे में कल आपको समझा भी दूंगा। तो ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, भैया समझ में आया लाल, समझ में आ गया। एक बार रफली चलो एक बार देख लेते हैं, रफली बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। क्या आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि एल्कोहल में एल्कोहल होता कैसा, मीन्स एल्कोहल की सिस्टम की, एल्कोहल की डिफिनेशन कैसे बनेगी, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एल्कोहल में जैसे कि ये OH है, CHO है, COH है, R है, ये सब ग्रुप जुड़ेंगे तो क्या बनेगा कैसे, ये सारी चीज़ हम लोगों ने समझा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अच्छा हम लोगों ने देखा कि ये संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा एल्केन एल्काइन एल्काइन क्या होता है ना। फिर हमने देखा कि सैचुरेटेड में किसको कैसे क्या रिप्लेस करके क्या बनता है, एल्कोहल बनता था, कैसे बना वो चीज़ हम लोगों ने सीखा। ठीक, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज के बारे में हम लोग जाने, ये बताया गया बेटा, होमोलोगस सीरीज पढ़े। फिर देखा होमोलोगस सीरीज के बाद हम लोगों ने फिर लास्ट में चले आए किसके बाद, नॉमेनक्लेचर के पास। नॉमेनक्लेचर की बात जब की गई तो उसमें हम लोगों ने देखा क्या बेटा, बोलो, हम लोग कॉमन सिस्टम देखे, कॉमन सिस्टम देखे, फिर कॉमन सिस्टम के बाद हम लोगों ने क्या देखा, कार्बिनॉल सिस्टम देखा। कौन सा, कार्बिनॉल सिस्टम देखा। कार्बिनॉल के बाद हमने एक और सिस्टम, IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। IUPAC सिस्टम ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए IUPAC में और IUPAC सिस्टम में अल्कोहल से कंपाउंड कौन से होते हैं आप समझ जाइए, जिसमें OH प्रेजेंट होंगे। अब जरा बिल्कुल जहरीले, बिल्कुल कठिन से कठिन बनाइएगा, छोटे बच्चों वाला ना करिएगा, मतलब चैन स्टार्ट कीजिएगा वहाँ से यहाँ से देखिएगा, फिर उसका नामक्लेचर करिएगा। मतलब IUPAC मतलब किसी भी वैसे मेन सिस्टम, किसी भी कंपाउंड्स का नामक्लेचर करने के 2 ही सिस्टम अच्छे माने गए हैं। पहले ट्रायल सिस्टम माना जाता था जिसको निरर्थक पद्धति कहा जाता बेटा, लेकिन वो पद्धति ज़्यादा दिन तक नहीं चली, एक पद्धति नहीं आई। क्या, कौन सी पद्धति आई, IUPAC पद्धति, मतलब इंटरनेशनल प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसके तहत हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बहुत ही आसानी से कर सकते बेटा। आगे बात बेटा, मतलब कि जो पुरानी पद्धति थी उस पद्धति के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम लोग नहीं कर पाते थे, है ना। लेकिन एक नई पद्धति बनाई गई, नई पद्धति के तहत कार्बनिक यौगिकों का नामकरण ज़्यादा से ज़्यादा बनाया गया। क्लियर। तो कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, IUPAC सिस्टम, है ना बेटा। लेकिन IUPAC सिस्टम के साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग उसके लिए घर से एक रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। ऑनलाइन वाले भैया आप लोग भी बेटा माइंड को कॉन्संट्रेट करके एक एक पॉइंट को समझिए बेटा, है ना। तो ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मीन्स टॉपिक लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ध्यान दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे लाल।